हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप जो स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मोस्ट ऑफ द कॉमन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात हो और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कस ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंजीनियर्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शॉर्ट वीडियोस में, वहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पर जाकर उनको ज्वाइन करिए जिससे और भी सारे बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो इंजीनियर्स, सेशन को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, जी हाँ, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। और इसके साथ ही साथ आपको गर्मी की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी ज्यादा गर्मी है, देख रहे हैं, पसीना रुक नहीं रहा है, लेकिन संघर्ष जारी है। अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट बात करते हैं तो अगर हम अपने बेसिक्स पढ़ लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट, अब देखिए, कोई बार ले लीजिए, कोई भी छड़ ले लीजिए, कोई भी रॉड ले लीजिए। जैसे मैं अगर इस तरह की कोई बार लेता हूं, ठीक है, तो इस पर अगर हम कोई लोड लगाएं, अगर इस पर हम कोई लोड अप्लाई करें तो क्या होता है? तो क्या होता है? क्या होता है कि ये बेंड हो जाता है, इसमें झुकाव आ जाता है। कुछ इस तरह का आप देखते हैं, इस तरह का इसमें कुछ झुकाव आ जाता है इंजीनियर्स, ठीक है। इस तरह का कुछ आपको झुकाव देखने को मिलता है, बेंडिंग देखने को मिलता है। और इस तरह से किसी भी बार पे, किसी भी छड़ पे अगर हम कोई लोड लगाते हैं, फिर वो किसी भी टाइप का लोड हो, पॉइंट लोड हो, यूटीएल लोड हो, तो उसमें एक बेंडिंग आपको देखने को मिलती है। हालांकि कई बार हो सकता है कि ये बेंडिंग इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट हो। ये बेंडिंग हो सकता है परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, या आफ्टर लोड रिमूव करने के बाद वो फिर से अपने प्राइमरी पोजीशन में आ जाए। लेकिन इसके कारण ये भी हो सकता है कि ये जो बार है या जो ऑब्जेक्ट है वो अपना निर्धारित कार्य करने में असफल रहे, फेल रहे। ठीक है, हो सकता है कि ये बार कोलैप्स ना करे, फेल ना करे, लेकिन इस बेंडिंग के कारण जो इसमें एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, एक इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन एंगल, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, उसके कारण हो सकता है कि ये अपने निर्धारित कार्य को करने में सफल ना हो, या निर्धारित कार्य को करने में ये पूरी तरह से, ठीक है, सक्सेसफुल। तो इसके कारण इफेक्ट आता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी मशीनरी की बात करें, किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, या सिविल स्ट्रक्चर की बात करें, उन पर वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल का, कुछ भी हो, वो एक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स के रूप में बीम हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं, रॉड्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनसे मिलकर के वो स्ट्रक्चर बना होता है। तो नेचुरली जब किसी स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है तो उन स्ट्रक्चर्स को, उसके कंपोनेंट्स, बीम, कॉलम, उसके शिफ्ट, शाफ्ट, रॉड, ठीक है, मशीनरी के डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स, वो सब उसको बियर करते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर्स हम लोग डिस्कस करने वाले, जब हम शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अगर हम सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जहन में, हमारे लिए सबसे जरूरी होता है जानना बीम के बारे में। एक्चुअली बीम क्या है? ठीक है, एक टर्म आपको मिलेगा यहाँ पे इंजीनियर्स, बीम। तो बीम क्या है सर? व्हाट इज द बीम? व्हाट इज द टर्म बीम? बीम से आप क्या समझते हैं? तो बीम एक समान काट वाली, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली एक बार होती है जिस पर कार्य करने वाले बल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर बल या ट्रांसवर्स लोड्स, उसका, उसकी लंबाई के अक्ष के में उसका बेंडिंग करते हैं, अक्षीय उसका नमन करते हैं, बेंडिंग करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं बीम क्या है इंजीनियर्स? बीम इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार, ठीक है, which
डिफॉर्म्स, ठीक है, इन एक्सियल बेंडिंग, इन एक्सियल बेंडिंग, इन एक्सियल बेंडिंग ड्यू टू, इन एक्सियल बेंडिंग ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड या वेट कह लीजिए आप, भार या वेट लोड या फोर्स भी आप कह सकते हैं। तो बीम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बार है ऑफ विच डिफॉर्म्स, जो कि विकृत होती है इन एक्सियल बेंडिंग टू ट्रांसवर्स लोड, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, इन देयर, in the plane of their longitudinal axis, in the plane of their longitudinal axis, in the plane of their longitudinal axis, है ना। तो एक समझ में तो आपको आ गया होगा कि भाई बीम क्या, बीम सर एक समान अनुप्रस्थ काट वाली एक छड़ है जिसका, इसकी लंबाई के, जिस पर कार्य करने वाले जो अनुप्रस्थ भार होते हैं उसका इसकी लंबाई की अक्ष के समतल में इसका एक्सियल बेंडिंग करते हैं, इसका अक्षीय नमन करते हैं इंजीनियर्स। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं इंजीनियर्स कि बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। एक टर्म और आप यूज कर सकते हैं बीम के लिए यहां पे सर, बीम आपका एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम मे बी डिफाइंड एज, beam may be defined as a structural, अच्छा हॉरिजेंटल मेंबर भी होता है, ये हॉरिजेंटल होता है, बीम की खास बात यही होती है कि एक हॉरिजेंटल इज अ हॉरिजेंटल, इसमें हॉरिजेंटल वर्ड आप जरूर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार होता है। तो हॉरिज इज अ स्ट्रक्चरल हॉरिजेंटल, ठीक है, मेंबर, ठीक है, एक संरचनात्मक, एक क्षैतिज संरचनात्मक अवयव है जिस पर कार्य करने वाले बल उसकी लंबाई के अक्ष के समतल में होते हैं, ठीक है, एट विच द फोर्सेस ट्रांसवर्स, at which the forces acting are in its longitudinal plane, in its longitudinal plane हो जाएगा आपका, है ना। एक तरह से बीम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह का ये संरचनात्मक, क्षैतिज संरचनात्मक अवयव है जिस पर कार्य करने वाले ट्रांसवर्स लोड, एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स लोड एट विच द ट्रांसवर्स फोर्सेस या लोड, तो यहाँ ट्रांसवर्स जरूर ऐड होगा, अनुप्रस्थ भार से मतलब होता है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें अनुप्रस्थ भार से ट्रांसवर्स फोर्स या लोड, फोर्स के टर्म में हम लोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लोड या फोर्स आप यूज कर सकते हैं, एक्टिंग और इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, जो इस पर काम करते हैं इसकी लंबाई के अनुदैर्ध्य अक्ष में स्थित होते हैं। अब यहां पे बात आती है कि भाई अगर कोई लोड ट्रांसवर्स ना होके इंक्लाइंड है सर, अगर कोई लोड ट्रांसवर्स ना होके इंजीनियर तो इंक्लाइंड है, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना, इसके जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जैसे एफ है तो अगर इसका एक कॉस थीटा आ रहा है, अगर ये साइन थीटा आ रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, घटक होंगे, इसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे, वो इसके अक्षीय समतल में बेंडिंग करेंगे, एक्सियल बेंडिंग करेंगे, ठीक है, इसके हॉरिजेंटल प्लेन में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। तो एक टर्म जो बीम बार बार यूज होता है आपके, चाहे आरसीसी में, डिजाइन में, या आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, वो बीम टर्म आप समझ चुके होंगे कि भाई बीम क्या है, बीम इज अ हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार है which deforms in axial bending due to transverse load weight force in the plane of their longitudinal axis, in the plane of their longitudinal axis में जो ये होता है, जिस पर कार्य करने वाले अनुप्रस्थ भार इसके
अनुदैर्ध्य अक्ष के समतल में स्थित होते हैं। ठीक, वहीं दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है कह सकते हैं इसको, जिस पर कार्य करने वाले अनुदैर्ध्य अक्ष अनुप्रस्थ भार या लोड बल इसकी अनुदैर्ध्य अक्ष में स्थित होते हैं। तो अब दोस्तों एक चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि बीम एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार है जिस पर लगने वाले अनुप्रस्थ भार के कारण उसका अक्षीय समतलन होता है उसकी लंबाई के अनुदैर्ध्य अक्ष के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में। अब मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि भाई अगर कोई फोर्स उस पर इंक्लाइंड लग रहा है तो उस इंक्लाइंड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इसको बेंडिंग के लिए प्रेस करेगा, ठीक है। जबकि इंक्लाइंड से हमें नहीं मतलब, इसका जो कंपोनेंट होंगे चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, फिलहाल वर्टिकल होगा, वर्टिकल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो बीम एक तरह से हॉरिजॉन्टल मेंबर कंसीडर किया जाता है जिस पर ट्रांसवर्स लोड के कारण उसका एक्सियल बेंडिंग होता है और उसकी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बीम तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि बीम के सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं, है ना। बीम के सपोर्ट्स क्या होते हैं जिससे आपको पता चलेगा। अब भाई बीम, अच्छा इस पे जो फोर्स लगते हैं, बीम हो सकता है कि कोलैप्स ना करे, हो सकता है कि बीम आपकी फेल ना हो, लेकिन बेंडिंग के कारण, उसमें झुकाव के कारण हो सकता है कि वो अपना निर्धारित कार्य जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से उसको स्थापित किया गया है, वो उद्देश्य की पूर्ति उससे ना हो पाए, उस उद्देश्य की पूर्ति में वो सफल ना हो पाए, असफल हो। तो इसलिए इन जो डिफ्लेक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के भार के कारण हो, ठीक है, उनके कारण इस डिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम इस पर, अच्छा इस ये जो बेंडिंग के कॉजेज हैं, ये बेंडिंग क्यों होती है, इन भारों के कारण, इन भारों के कारण इंजीनियर्स, जो इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होते हैं इंजीनियर्स, उसी के कारण इसमें ये बेंडिंग होती है। तो ये जो बेंडिंग आपने देखा, ये ड्यू टू क्या है, ड्यू टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के कारण इंजीनियर, इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है, इसी के कारण इसका अक्षीय समतल में बेंडिंग होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंजीनियर्स कि भाई इसके डिफरेंट टाइप्स के। अब भाई जैसे नॉर्मली कोई बीम है, तो कोई बीम अगर है तो नेचुरली इसके सपोर्ट्स भी होंगे सर, नेचुरली इसके सपोर्ट्स भी होंगे। अब ये सपोर्ट्स किस तरह से हो सकते हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ अ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ अ बीम। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ बीम, सपोर्ट्स ऑफ बीम, बीम के डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट क्या है दोस्तों, है ना, क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला इस क्रम में आता है कि इस पर देखिए नेचुरली अगर भाई बीम पर कोई लोड आया, अगर कोई स्ट्रक्चर है उस पर कोई लोड आया, तो नेचुरली वो बीम पे, स्लैब पे या जहां भी आएगा, और वो बीम नेचुरली वो बीम की अपने एंड पे किसी ना किसी चीज से सहारा दिया गया होगा, उसको सपोर्ट किया गया होगा। और वो जो सपोर्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई इसके सपोर्ट्स कौन कौन से टाइप के दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है इंजीनियर्स आपका, जिसे बोलते हैं सिंपल और रोलर सपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं सिंपल और रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट्स क्या होते हैं सर, ये सिंपल और रोलर सपोर्ट्स क्या होता है कि अगर कोई बीम है, ठीक है, यहां पे कोई बीम है और इस बीम, ये आपके मान लीजिए कोई बीम हो गई, ठीक है, इस बीम पे को अगर साधारण रूप से दीवालों पे सहारा दे दिया जाए, सपोर्ट दे दिया जाए, इस तरह से नेचुरली इस तरह से सपोर्ट दे दिया जाए इंजीनियर्स, इस पे कोई भी तरह का वो नहीं रखे, दैट इस छड़ को, इस बीम को इसके ऊपर आधारित कर दिया जाए नेचुरली, दिस इज कॉल्ड सिंपल सपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सपोर्ट्स हो जाता है। ये क्या है, सिंपल सपोर्ट्स, इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सपोर्ट्स हम इसको बोलेंगे, ठीक है। वही दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट की अगर बात करें इंजीनियर, तो रोलर सपोर्ट के इसमें क्या है कि आपको इसे मान लीजिए आपकी बीम हो गई, तो यहां पे क्या होगा कि एक सपोर्ट्स बना के इसके यहाँ पे रोलर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट्स बना के यहाँ पे रोलर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इस तरह से, तो ये आपका रोलर सपोर्टेड कहलाता है। क्या कहलाता है इंजीनियर्स,
रोलर सपोर्टेड बीम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि सिंपली सपोर्टेड, ये जो देख रहे हैं आप, इस पे केवल इसके छड़ के या इस बीम के सिरों को केवल साधारण तरीके से रख दिया गया है। दिस इज कॉल्ड सिंपल सपोर्ट्स। और रोलर सपोर्ट में इंजीनियर्स क्या है कि इसके सिरों को आधारित तो किया गया है, इसके नीचे देखिए रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे रोलर्स लगे हुए हैं, जिससे ये लीनियर मोशन कर सकता है बट एंगुलर मोशन नहीं कर सकता, ये रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसमें संभव है, ठीक है, रोलर सपोर्ट में। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है इंजीनियर्स, उसे बोलते हैं हम हिंज या पिन ज्वाइंट सपोर्ट। जी हाँ, सेकंड हमारा आता है इंजीनियर्स, सेकंड जिसे हम कहते हैं हिंज और पिन ज्वाइंट सपोर्ट्स, कब्जेदार पिन ज्वाइंट सपोर्ट्स, हिंज और पिन ज्वाइंट सपोर्ट। तो इसमें क्या होगा इंजीनियर्स आपके लिए, देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर ये कोई बीम है आपकी, ठीक है, ये आपकी कोई बीम है, तो इसके नीचे सपोर्ट्स के रूप में कब्जा दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे दरवाजा होता है आपका, तो दरवाजे में कब्जे हिंज प्रोवाइड किया गया, तो जिसके कारण वो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, रोटेट कर सकता है, एंगुलर इसमें मोशन हो सकता है, बट वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। जबकि रोलर में जस्ट अपोजिट है, रोलर में वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्री है, लेकिन एंगुलर मोशन उसमें नहीं हो सकता, ठीक है, रोलर में। जबकि हिंज क्या जस्ट अपोजिट है, हिंज में आपको एंगुलर मोशन हो सकता है लेकिन लीनियर मोशन नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है कि इसमें कब्जा प्रोवाइड कर दिया जाता है, हिंज प्रोवाइड कर दिया जाता है, हिंज प्रोवाइड कर दिया जाता है इस तरह से, और ये घूमने के लिए पिन ज्वाइंट इसमें बना दिए जाते हैं, ठीक है, और ये घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लीनियर मोशन नहीं हो सकता है इसमें। ये थी आपकी सेकेंड टाइप की, ठीक है। अब तीसरा जो सपोर्ट आता है इंजीनियर्स, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। क्या कहते हैं इंजीनियर्स, फिक्स्ड सपोर्ट्स, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड सपोर्ट हो जाएगा। फिक्स्ड सपोर्ट की बात अगर हम करें, नाम से ही आपको पता चल रहा है, देखिए जो सपोर्ट्स हैं जैसे उनके नाम है वैसे उनके काम है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब नाम कुछ और काम कुछ और, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। अब यहां पे क्या है, फिक्स्ड का केस क्या है कि इस केस में क्या होता है, जो हमारी धरन या बीम है उसके सिरों को थोड़ा सा फिक्स कर दिया जाता है, थोड़ा सा दीवार या सपोर्ट के अंदर उसको धसा दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा दीवार के अंदर कुछ गहराई तक इसको ले जाके ऐसे फिक्स्ड कर दिया जाता है, ठीक है, इसको इस तरह से ले जाके यहाँ पे इंजीनियर्स फिक्स्ड कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, आपने जो इसके पहले देखा इसमें ये सिंपली सपोर्टेड फिक्स नहीं था, तो इस पर कोई भी फोर्स लगने पे ये बेंड हो सकता था, इसके किनारे उठने को स्वतंत्र थे, ठीक है। इसमें क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था लेकिन एंगुलर नहीं था। आगे आपने देखा कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, मोशन पॉसिबल, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ना ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और ना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है माय डियर। जी हाँ, इसमें आपको ना ही ये किसी लीनियर वे में ये डिस्प्लेस हो सकती है बीम आपकी, और ना ही एंगुलर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से इसको फिक्स कर दिया था, अब ये कहीं हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो कहलाता है दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट कहलाता है इंजीनियर्स। ये बेसिकली 3 टाइप के सपोर्ट्स थे जो आपने यहां पर ऑब्जर्व किए, देखे। अब इंजीनियर्स हम बात करेंगे कि बीम्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि भाई बीम के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स बीम के। सबसे पहला जो बीम का टाइप है इंजीनियर्स, दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। जी हाँ, सबसे पहला है आपका इंजीनियर्स, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको बोलते हैं एसएसबी,
शॉर्ट में क्वेश्चन में आपको एसएसबी नाम से भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, एसएसबी नाम से मिल जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, शॉर्ट में एसएसबी बोलता है। ये क्या होता है कि इस तरह की बीम जो आपने अभी देखी जिसके सिंपल सपोर्ट्स होते हैं, जिसके सिंपल सपोर्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसके सिरे साधारण रूप से इस किसी एक दीवार पे बेयरिंग्स पे सपोर्ट्स पे आधारित कर दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो आप यहाँ पे देखेंगे वो है इंजीनियर्स, बोलते हैं उसको कैंटिलीवर बीम, जी हाँ, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम की अगर हम आपसे बात करें तो ये क्या होता है कि इसका एक सिरा किसी दीवार में या किसी सपोर्ट्स में फिक्स्ड होता है, लेकिन दूसरा सिरा जैसे छज्जा होता है, कैंटिलीवर होता है, बालकनी होती है बाहर को निकली होती है, उसी तरह से छज्जे की तरह ये बाहर निकला रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये आपकी मान लीजिए कोई बीम हो गई, ठीक है, और ये आपका कोई सपोर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये इसका एक सिरा आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बीमारी ए बी, यहाँ पे सीन देख लीजिए और यहाँ पे सीन देख लीजिए, इसका पॉइंट ए देख लीजिए और इसका पॉइंट बी देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या सीन है इंजीनियर साहब के लिए कि इसका एक सिरा इसमें फिक्स्ड है, ये ना लीनियर मोशन कर सकता है, ना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से रिस्ट्रेंड है इसके एंड्स, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री है, तो ये कैंटिलीवर बीम कहलाता है। ये देखिए आगे की तरफ प्रोजेक्ट हुआ निकला हुआ, दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये सभी तरह के बीम्स बेसिकली बिल्डिंग्स में, फ्रेम स्ट्रक्चर में वाइडली यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस होती है, जहां पे वाल कैसी है, किस टाइप की, लोड किस टाइप का आ रहा है, उसके आधार पे डिफरेंट टाइप्स के बीम्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ आप शॉर्ट वीडियोस में भी जाइए, वहां पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तुरंत आप डोंट मिस द चांस, ज्वाइन करिए जल्दी से। अब पहला आपने देखा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियर्स, जिसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। जी हाँ दोस्तों, उसे बोलते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप का, इसे बोलते हैं हम लोग ओवरहैंगिंग बीम। थर्ड इज द ओवर हैंगिंग बीम। क्या होता है ओवरहैंगिंग बीम? इसे कहते हैं बाहर निकली हुई धरन। अब ये बाहर निकली हुई धरन क्या होती है? ये अपने सपोर्ट से एक तरफ या दोनों तरफ बाहर निकली हुई हो सकती है। जैसे कि आप ये बीम ले लीजिए, अगर कोई बीम हमारी ये इस तरह से है और उस पर सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, एक सपोर्ट्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये इसका जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बाहर निकला हुआ, मान लीजिए मैं इसको L1 मान लेता हूँ और इसको मैं L मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन देखिए इसके सपोर्ट से बाहर निकला हुआ, ये आपका सपोर्ट हो गया इंजीनियर्स, ये आपका सपोर्ट हो गया और ये सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए ये बाहर नहीं निकला, इसका एंड इसके सपोर्ट पे ही रुका हुआ है। तो इस तरह से जब ये निकला रहता है दैट इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम। अब जरूरी नहीं है कि मतलब ये इधर ही निकला रहे, प्रोजेक्ट हुआ रहे, हो सकता है ये भाई इधर भी प्रोजेक्ट हुआ हो। जब ये इस तरह का जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस ये केवल जब इसका एक ही सिरा एक एंड पे निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। क्या बोलते हैं इसको? वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें यही कंडीशन अगर दूसरी आप देख लीजिए, दूसरा डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे देखिए अगर हम बात करें इंजीनियर्स, ये सपोर्ट मैंने यहां दिया और एक सपोर्ट यहां दिया, ठीक है, कोई भी सपोर्ट ले लीजिए, सिंपली सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि अगर ये L1 इधर निकला हुआ है बाहर
और इधर से भी L1 बाहर निकला हुआ है, इक्वल, तो बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगा। ठीक है, बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग, बोथ साइड इक्वल ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगा इंजीनियर्स। अगर मान लीजिए कि ये एक तरफ कम निकला हुआ है, दूसरी तरफ अनइक्वल लेंथ के अगर प्रोजेक्टेड है, भाई अगर एक तरफ L1 है, दूसरी तरफ L2 या L3, कुछ अनदर लेंथ जो कि बराबर नहीं है, इस तरह से निकला तो बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे उसको। हाँ, उसको हम क्या कह सकते हैं सर, बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग बीम। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक डायग्राम में यहां ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए यहां पे मैंने एक सपोर्ट दे दिया और एक सपोर्ट यहाँ पे दे दिया इसके। अब यहाँ पे ये L1 लेंथ तो निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सर ये L2 लेंथ वो प्रोजेक्ट हो गया और बीच की लेंथ स्मॉल l है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगा सर। ये बोथ साइड अनइक्वल, क्या सर, अनइक्वल ओवरहैंगिंग बीम कहलाता है इंजीनियर्स। ठीक है, ये बोथ साइड अनइक्वल ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगा। इक्वल निकला है तो इक्वल ओवरहैंगिंग, वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं ओवरहैंगिंग बीम के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और बीम की। ठीक है, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड बीम। 4th नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे फिक्स्ड बीम के बारे में। किसके बारे में सर, फिक्स्ड बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम, या इसको बुल्ट, ठीक है, बुल्ट इन, या इसको बुल्ट इन बीम भी कहते हैं, बुल्ट इन कैस्टर बीम भी कहते हैं। ठीक है, इन कैस्टर बीम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह की जो बीम्स होती हैं क्या होती हैं कि ये अपने एंड्स पे फिक्स्ड होती हैं। ये इनको मतलब ना ही इसमें हम किसी तरह का लीनियर मोशन दे सकते हैं और ना ही किसी तरह का इसमें एंगुलर मोशन दे सकते हैं। ये फिक्स्ड सपोर्ट होते हैं, मतलब इसके सिरे जो होते हैं इसमें दृढ़ रूप से जड़ दिए जाते हैं, कस दिए जाते हैं, ठीक है, जकड़े हुए होते हैं। तो ये आपका फिक्स्ड बीम, इनकास्टर बीम, बुल्ट इन बीम, इस तरह से इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर्स जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। क्या बोलते हैं इंजीनियर्स, कॉन्टिन्यूअस, इसको क्या बोलते हैं इंजीनियर्स, कॉन्टिन्यूअस बीम। ये क्या होता है सर, कॉन्टिन्यूअस बीम का क्या सीन है इंजीनियर्स कि कोई बीम, ठीक है, अगर इसके 2 से अधिक सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कई सपोर्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी तक आप जितने सपोर्ट देखते थे केवल 2 सपोर्ट्स देखते थे पूरी बीम में, लेकिन यहाँ देखिए कितने सपोर्ट्स है, 3 है, और इसके स्पैन कितने हो गए, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4। इस मेन इसके 2 स्पैन हो गए और ओवर हैंगिंग वाला कुछ स्पैन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के अगर किसी बीम में 2 या 2 से ज्यादा सपोर्ट्स जा रहे हैं और उसके कई स्पैन्स बन रहे हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस बीम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इस तरह कंटिन्यूअस बीम पे, फिक्स बीम पे नेगेटिव मूवमेंट्स जनरेट होते हैं, ऋणात्मक मूवमेंट भी आते हैं, सब बताएंगे अभी। पहले तो अभी आपने ये नहीं जाना कि मूवमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, अभी तो हम केवल सपोर्ट्स और बीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इंजीनियर्स जो एक बीम के रिगार्डिंग होती हैं कि भाई बीम्स पे कौन कौन से सपोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से लोड्स होते हैं इंजीनियर्स। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से स्पैन ऑफ बीम के बारे में भी मैं कुछ बात कर लेता हूँ। एक्चुअली स्पैन ऑफ द बीम क्या होता है, स्पैन ऑफ द बीम क्या होता है इंजीनियर्स कि बीम के 2 स्पैन होते हैं इंजीनियर्स, आपको बता दें। एक तो क्लियर स्पैन होता है, क्लियर स्पैन होता है। ये क्लियर स्पैन जो होता है इंजीनियर्स, ये सपोर्ट्स के बीच के, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको सेंट्रल
ठीक है, क्लियर स्पैन, द स्पैन ऑफ बीम बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सपोर्ट्स, CG ऑफ सपोर्ट्स, है ना, सेंटर टू, जो कि जनरली इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर पे वर्क करता है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्लियर सॉरी, इसको इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं इंजीनियर्स। क्या बोलते हैं इसको? अब जब मैंने इतना लिख दिया है तो अब मैं इसको मिटाऊंगा ना, इसको मैं क्लियर इफेक्टिव स्पैन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इंजीनियर्स इसको इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। और दूसरा है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, क्लियर स्पैन क्या है? क्लियर डिस्टेंस स्पैन ऑफ बीम, ठीक है, क्लियर डिस्टेंस स्पैन बिटवीन इनर फेस ऑफ सपोर्ट्स, इनर फेस ऑफ सपोर्ट्स, इनर फेस ऑफ सपोर्ट्स इंजीनियर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो बीम है आपके, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, जो आप L देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्यों भाई ये साहब इफेक्टिव स्पैन मैं इसको बोल रहा हूं? क्योंकि ये दोनों सपोर्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ये स्पैन की बात करूं, दिस इज कॉल्ड क्लियर स्पैन। ये क्या कर रहा है? दोनों सपोर्ट्स के इनर फेसेस की डिस्टेंस दिखा रहा है, दैट इज क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना कि भाई बीम एक्चुअली में क्या होती है, बीम पर डिफरेंट सपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, बीम के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। बीम पे आपने देखा कि बीम पे डिफरेंट स्पैन कौन कौन से होते हैं। बेसिकली दो स्पैन होते हैं, क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन। दोनों स्पैन भी आप जान चुके हैं यहाँ पे। ठीक है इंजीनियर्स, तो इस तरह से आपने मोटा मोटा एक ओवरव्यू लिया कि भाई बीम क्या होता है, बीम पे सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन द बीम। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन द बीम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन द बीम। दोस्तों बीम पर डिफरेंट टाइप्स के लोड कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, देखिए पहला जो पॉइंट जो लोड लिया कंसीडर किया था किसी बीम पर, किसी छड़ पर, वो किया जाता है इंजीनियर्स पॉइंट लोड। जी हाँ, वो कंसीडर किया जाता है सर पॉइंट लोड। अगर ये कोई बीम हो गई और इस पर कोई लोड W या फोर्स या F मान लीजिए आप, ठीक है, तो पहला इस क्रम में आता है इंजीनियर जिसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट लोड। ठीक, संकेंद्रित भार पॉइंट लोड, या इसे कंसंट्रेटेड लोड भी कंसीडर कहते हैं। कंसंट्रेटेड लोड, संकेंद्रित भार। होते क्या है ये? ऐसे फोर्सेस, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा किसी एक बिंदु पर केंद्रित मानी जा सके। ठीक है, एक्चुअली में बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन ऐसे फोर्सेस जिनकी क्रिया रेखा को, लाइन ऑफ एक्शन किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित माना जा सके, कंसंट्रेटेड माना जा सके, वो लोड्स आपके कहलाते हैं पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, जैसे अगर कोई लोड इस पर लग रहा है, कोई भी, अगर उसका हम मान लेते कि भाई इसके किसी एक बिंदु C पर, ये अगर ये कोई बीम, ये भी हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसे किसी मध्य बिंदु C पर कोई पॉइंट लोड अगर W लगा, तो अगर इस W का लाइन ऑफ एक्शन हम मान के चले, इसके मध्य बिंदु C पे कंसीडर माना जा सकता है, कंसंट्रेट माना जा सकता है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन या रिजल्टेंट केवल C पे काम कर रहा है, एक बिंदु C पे काम कर रहा है। तो इस तरह के लोड्स को हम पॉइंट लोड कह सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड कह सकते हैं, है ना। अब वही दूसरी तरफ एक लोड आता है जिसे बोलते हैं इंजीनियर्स सेकेंड लोड, जिसे हम लोग कहते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या कहते हैं सर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं इंजीनियर्स। जी हाँ, इसको शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं, इसको शॉर्ट में पीएल पॉइंट लोड कहते हैं। ये क्या होते हैं सर?
इसके बारे में तो आपको बता दें कि मैं एज्यूम्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड में assumed act at a point, जिसको एक पॉइंट पे एक्ट करते हुए कंसीडर किया जा सके, एज्यूम किया जा सके, कॉल्ड पॉइंट लोड। जबकि यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा लोड, द लोड, उसका जो लोड है वो पूरे एंटायर लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लोड, this type of load is spread over entire length of the beam, over entire length of the beam, over entire length of the beam। ठीक है, आपको बता दें इंजीनियर्स कि इस तरह के लोड्स का जो प्रभाव होता है ना, वो पूरी बीम की लंबाई पर होता है। जी हाँ दोस्तों, वो पूरी बीम की लंबाई पर होता है, उसका प्रभाव पूरे बीम की लंबाई पर होता है। इस तरह से अगर ये कोई लोड लग रहा है तो इस लोड को यूडीएल बोलते हैं। अगर मान लीजिए क्या, इसको डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ में अगर ये लोड लग रहा है, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर यूनिट लेंथ में, इसकी एक मीटर की लंबाई पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन का। अगर इसकी टोटल लंबाई एल है सर, तो इस पर टोटल लोड क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, ये टोटल लोड हो जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव पूरी इसकी लंबाई पे होगा, है ना, और इसका रिजल्टेंट इसके एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है, पूरी जितने लेंथ में लग रहा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सीजी पे, या सेंटर पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो नेचुरली भाई अगर एल है तो एल बाई टू पे इसके रिजल्टेंट कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो ये जो टाइप होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये पूरी धरन पे या पूरी बीम पे समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे मैंने कह दिया, इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, डब्ल्यू न्यूटन का लोड इसकी प्रति एकांक लंबाई पे या एकांक मीटर की लंबाई पे लग रहा है। जनरल लेंथ को मीटर में, लोड को न्यूटन या किलो न्यूटन में कंसीडर कर देते हो तो न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं, या किलो न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं। ठीक है, और हमें टोटल लोड निकालना है यूडीएल का, तो एकांक यूनिट लेंथ की लोड को इसकी ओवरऑल लेंथ से, टोटल लेंथ से प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर एकांक यूनिट लेंथ, इसका यूनिट लोड डब्ल्यू है, टोटल लेंथ एल है, तो डब्ल्यू इंटू एल बराबर कैपिटल डब्ल्यू इसका टोटल लोड आएगा। लेकिन इसका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यानी इसके मिड पॉइंट्स एल बाई टू पे काम करेगा, तो इसका प्रभाव यहाँ पे माना जाएगा रिजल्टेंट का। ठीक है, संकेंद्रित यहाँ पे मानेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा जाएगा इंजीनियर्स। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के लोड की इंजीनियर्स, जिसे हम कहते हैं यूवीएल। जी हाँ, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसे शॉर्ट में यूवीएल बोलते हैं इंजीनियर। इसको यूडीएल बोलते थे, इसको यूवीएल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, इस तरह के जो लोड का प्रभाव होता है वो समान रूप से घटता या बढ़ता टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसका प्रभाव जो होता है वो समान रूप से घटता या बढ़ता टाइप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई बीम है, ठीक है, तो इस पर जो लोड का इफेक्ट आता है, इस यहाँ पे इस केस में, जैसे ये देखिए इसके एंड से शुरू हुआ, सॉरी लोड है तो नीचे की तरफ काम करेगा, इस पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस लोड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोड की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये समान रूप से बढ़ रहे हैं सर, समान रूप से, मतलब पहली बार में 0 था, फिर 2 न्यूटन हुआ पर मीटर, फिर 4, 6, 8, 10। रेट ऑफ चेंज क्या है, इक्वली रेट ऑफ चेंज।
यहाँ पे 10 12 14 16 18, फिर इक्वल रेट ऑफ चेंज से घट भी रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, 16 14 12 10 है ना, 8 6, इस तरह से घट भी रहा है इक्वल रेट से। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग का खासियत क्या होती है कि ये जो इनका जो प्रभाव होता है वो हर यूनिट लेंथ में समान रूप से ये वेरिएट करते हैं, समान रूप से परिवर्तित, एक समान रूप से घट सकते हैं, एक समान रूप से बढ़ सकते हैं। एक होता है आपका कर्व लोड, ठीक है, एक होता है आपका सर कर्व लोड। कर्व लोड की खास बात क्या होती है कि इनकी जो इंटेंसिटी है, इस तरह के लोड की जो इंटेंसिटी है इंजीनियर, वो एक कर्व की तरह होती है इनके ऊपर, है ना। इन तरह के लोड की जो इंटेंसिटी आप देखेंगे वो इस तरह कर्व के रूप में होती है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। कोई भी मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड है, कभी कम हो गया कभी अपने से ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड कर्व लोड, दैट इज कॉल्ड कर्व लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अच्छा ये आपका ट्रायंगुलर शेप लिए हुए है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ये दोनों टाइप है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं इसी टाइप का हो। भाई आपने किस तरह से ले लिया और यहाँ पे ये सेम तरह से ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। यहाँ पे W हो गया। तो ये सारे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। कर्व लोड्स में इस तरह से हो सकते हैं, यूडीएल आपने देख लिया, पॉइंट लोड आपने देख लिया। इसके अलावा डेड लोड होते हैं, है ना, ठीक है। ये सब लाइव लोड में भी आते हैं, ठीक है। लाइव लोड का क्या होता है भाई साहब, लाइव लोड की खासियत ये होती है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होता, बदलता रहता है। जैसे पुल पर गाड़ी का भार, अब गाड़ी चल रही, जहां जहां पे वो जा रही है वैसे वैसे लोड का लाइन ऑफ एक्शन चेंज होता है, कभी एक टाइम यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद आगे है, 100 मीटर 50 मीटर। तो इनका क्या होता है कि वेरिएबल लाइन ऑफ एक्शन होता है, वेरिएबल लाइन ऑफ एक्शन होता है ऑफ लोड, कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है। अरे मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो उसी तरह से ये जो है आपका लाइन ऑफ एक्शन इनका चेंज होता रहता है लाइव लोड में। डेड लोड में क्या होता है कि वो स्टैटिक होते हैं, वो एक जगह पे वर्क कर रहे होते हैं, है ना। डेड लोड हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे वो स्टैटिक होते हैं, उनका फिक्स्ड लाइन ऑफ एक्शन और स्टैटिक होते हैं। ये बेसिकली स्टैटिक लोड होते हैं, स्टैटिक लोड विद फिक्स्ड लाइन ऑफ एक्शन, फिक्स्ड लाइन ऑफ एक्शन के साथ ये इंजीनियर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, डेड लोड या फिक्स्ड लोड। ये एक स्टैटिक होते हैं, एक बिंदु पे इनको केंद्रित माना जा सकता है। लाइव लोड क्या, वेरिएबल होते रहते हैं। इसके अलावा और भी सारे लोड्स हैं, जब आप इनको और भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए विंड लोड है ना, विंड लोड हुआ आपका, ये आप अगर आपके क्वेश्चन में है, आप उस जोन में आ रहे हैं हिल एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आ सकते हैं, तो आप वहाँ विंड लोड कंसीडर कर लिए। हवाओं के कारण जो लोड आते हैं, अर्थक्वेक लोड जो आते हैं सर, है ना, अगर कोई अर्थक्वेक लोड आ रहा है वो भी अर्थक्वेक के कारण जो आ रहा है। अगर कोई सिस्मिक लोड आ रहा है, वही अर्थक्वेक लोड या सिस्मिक लोड आ रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, स्नो बर्फ के कारण अगर कोई लोड आ रहे हैं, ठीक है, और भी अदर टाइप्स ऑफ लोड एक्सेट्रा। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हो सकते हैं इंजीनियर्स, जो आपने देखे यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट उनके नेचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने देख लिया कि भाई लोड्स के भी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या। एक बीम पे बेसिकली जो एक बीम पे लोड वर्क करते हैं, बेसिकली पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली लोड, यूवीएल, कर्व लोड, लाइव लोड, डेड लोड, यही सब बेसिकली यूज होते हैं। अगर किसी स्पेशल विशेष क्षेत्र में इनका जिक्र किया गया है तो इन्हें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा आज इंजीनियर्स की भाई
शियर फोर्स के पहले एक बीम क्या होती है, बीम पर कौन कौन से सपोर्ट्स लगे होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के बीम्स क्या होते हैं, और इसके अलावा एक बीम पर कौन कौन से लोड कंसीडर किए जाते हैं, कौन कौन से लोड वर्क करते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। और इन बीम्स पर जो लोड लगते हैं, इन्हीं के कारण मैं आपको बता दूं, जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है या जो इसमें बेंडिंग होता है, ठीक है, जो आप कह सकते हो जिसमें डिफॉर्मेशन होता है, वो इन पर लगने वाले भारों के वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर जो के घटक हैं, अगर इंक्लाइंड है तो उसके ऊर्ध्वाधर घटक रहेंगे, अदरवाइज तो ट्रांसवर्स लोड कंसीडर किया ही जाएगा। तो इन्हीं के कारण इस उत्पन्न होता है, इन्हीं के कारण शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं, और इन्हीं के कारण इनका एक्सियल बेंडिंग होता है इंजीनियर्स, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब फैमिली को एक बिग यूट्यूब फैमिली बनाने में अपना सहयोग दें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 पे। बाय बाय एंड टेक केयर।